उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोरोना से लाचारी का कहर अभी भी देखने को मिल रहा है। ताजा मामला हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का है, जहां पर 15,000 रुपये न देने पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के शव का करीब 2.5 महीने बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक युवक अप्रैल माह में कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसको इलाज के दौरान मेरठ रेफर कर दिया गया था। मेरठ में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस दौरान व्यक्ति की पत्नी से अस्पताल डॉक्टरों द्वारा कहा गया था कि अंतिम संस्कार करने हैं तो 15,000 रुपये लाइए। अस्पताल डॉक्टरों द्वारा ये कहा गया, लेकिन युवती के पास 15,000 रुपये नहीं थे। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो उनका अंतिम संस्कार हम ही कर देंगे। इसके बाद पत्नी पैसों का इंतजाम करने हापुड़ आ गई, किंतु उससे शव के लिए 15,000 रुपये का इंतजाम नहीं हो सका और उसने अस्पताल द्वारा अंतिम संस्कार की बात सोचकर शव लेने नहीं गई और हापुड़ से अपने 2 बच्चों को लेकर अपने गाँव चली गई। अब करीब 2.5 महीने बाद अस्पताल को शव की सुध आई। अस्पताल द्वारा शव को परिजनों के इंतजार के लिए रखा हुआ था। जब 2.5 महीने बाद भी कोई शव लेने नहीं आया तो मेरठ के अस्पताल ने शव को हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिन पहले शव को जीएस मेडिकल कॉलेज में रखवा दिया और प्रशासन के सहयोग से परिजनों को ढूंढने लगे। आज जब परिजनों का पता चला तो परिजनों को शव दे दिया गया और एक एनजीओ के माध्यम से शव का अंतिम संस्कार करा गया। गुड़िया जी, आज आप शमशान घाट यहाँ आई हैं, तो क्या मामला है? अपने पति को लेके आई हूँ। क्या हुआ था उन्हें? उनकी तबीयत खराब थी जी। हम सरकारी में ले गए थे 13 तारीख में। सरकारी में हापुड़ में दिखाए तो सरकारी में उसमें कहीं कोरोना नहीं था। हाँ। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिए मेरठ के लिए। हाँ। मेरठ में 13 ठीक थे, 14 ठीक थे। हाँ। 15 तारीख को 1-1:30 बजे रात में ले गए। वो बता दिए कोरोना है। हाँ। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाना खाए, पानी पिए, बात किए। हाँ। वो सो रहे थे, उन्होंने एकदम कोरोना बता के ले गए। 6 बजे हम वहाँ से निकले, जैसे हमारे पास कॉल कर दिए, वो तो खत्म हो गए। हमने गुरुद्वारे में पैर भी रखी बस, उन्होंने फोन कर दी, वो तो खत्म हो गए। हम वहाँ पे जाके जैसे मतलब बॉडी मांगने लगे, तो बॉडी को उन्होंने पैसे मांगने लगे। वो कह रहे हैं 15,000 रुपए चाहिए, जो बॉडी चाहिए। तो मैंने डॉक्टर ने अच्छा डॉक्टर ने 15,000 रुपए मांगी थी। मेरे पास में पैसे थे नहीं। अच्छा। मैं पैसे लेने घर आई थी, मेरे इंतजाम हो ना पाया। अच्छा। तो उन्होंने फोन कर दी कि मतलब हम अंतिम संस्कार कर देंगे। अब हमें तो मालूम नहीं था, इसलिए हम घर चले गए थे। तो जब अब पुलिस वालों को फोन आया, जब मैं आई यहाँ पे। नहीं, ये बताइए 2.5 महीने से बॉडी आए तो क्या आपको जानकारी नहीं थी 2.5 महीने से? जी नहीं, मेरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कही थी मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा, तो इसलिए हमने चले गए थे। बता रहे हैं कि इनके जो भाई थे वो छोड़ के चले गए थे बॉडी को। वो भाई पैसे मांग रहे थे, इसलिए छोड़ के चले गए थे। पैसे नहीं थे हमारे पास। हमारे पास पैसे होते तो हम लेके ना आते। लेकिन इस मामले में हापुड़ सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री का कहना है कि मृतक का भाई को मेरठ के अस्पताल से पॉजिटिव की बात बताई गई थी, लेकिन यह बात सुनकर वह भाग गया था और तब से अब तक अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ किया हुआ था। लेकिन अब मृतक के मकान मालिक व उसकी पत्नी को ढूंढकर शव उनके सुपुर्द कर दिया गया है और शव का अंतिम संस्कार भी एक एनजीओ के माध्यम से करा दिया गया है। लेकिन मृतक के मासूम बच्चे और पत्नी जब शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए आए तो उनके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। हालांकि कोरोना मृतक का शव ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। सर, आज एक 2.5 महीने बाद एक बॉडी मिली है कोरोना पेशेंट का, तो क्या है? ऐसा था कि एक मरीज यहाँ पे कोई था, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ था, जिसको उनका भाई वहाँ ले गए थे मेरठ में इनका भाई इनको छोड़ के, जैसे पता चले कोरोना का मरीज है, इसको वहाँ से छोड़ के चला गया था, किंतु इलाज के दौरान प्रयासों के बाद बचा, इनकी वहाँ डेथ हो गई थी। जब कोई बॉडी को वहाँ लेने नहीं आया तो उसकी सूचना हमारे सीएमओ कार्यालय में सीएमओ मैम को मिली, तो सीएमओ मैम ने वहाँ से उस बॉडी को मंगवा कर यहाँ जीएस मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दी गई और इनके परिवारजनों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। काफ़ी प्रयास किए गए, जो नंबर हमारे पास था वो नहीं प्राप्त हुआ, किंतु जब प्रशासन और पुलिस की मदद ली गई तो पुलिस ने पूरी तहकीकात करके और इनका सर्विलेंस पे लगा के तब ये जाके पता चला कि ये लोग इसको छोड़ के मतलब बिहार जा चुके हैं। अब इनके परिवार में संपर्क करके इन्हें बुलाया गया और उस बॉडी को इन्हें हैंड ओवर कर दिया गया और इसमें एक यहाँ की नीट फाउंडेशन की मदद से इनका दाह संस्कार कराया जा रहा है, क्योंकि नीट फाउंडेशन ने ही यहाँ पर जो भी इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिन पे पैसा नहीं होता, वो नहीं होता, तो दाह संस्कार की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं और उनकी प्रेजेंस में दाह संस्कार कराया जा रहा है, जिसमें इनके परिवारजन भी हमारे साथ हैं।